नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, श्राद्ध पक्ष चल रहा है और आजकल जो है 15 दिन के लिए पितर धरती लोक में आते हैं, स्वर्गलोक से, नरक लोक से, जहाँ भी रहते हैं, और वो जो है ब्राह्मणों के माध्यम से एक दिन भोजन करके जाते हैं। ऐसा बताया जाता है कि ब्राह्मणों को भोजन खिलाओ, दान दक्षिणा दो, तब पिताजी के साथ और जो और तमाम हमारे पितर हैं उनके साथ जाता है, उनका पेट भर जाता है। और 1 साल में 1 दिन के लिए ऐसा किया जाता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों, ये जो है अंधविश्वास कहें, इसे पाखंड कहें, या लोगों को ठगने का माध्यम कहें, भोले लोगों को मूर्ख बनाने का कार्यक्रम कहें, उपक्रम कहें, तो दोस्तों ये बात जो है ये जब साबित होती है, जब कोई जो है बुद्धिजीवी लोग भिड़ जाता है तो पंडित जी को अच्छा सबक सिखाता है। फिर दोस्तों, आज की कहानी एक में ऐसी ही रोचक कहानी है, बड़ी दिलचस्प कहानी है, जो कि आप देखेंगे कि किस तरह से एक पंडित जी ने, एक ठाकुर साहब थे, उनके पुत्रों को मूर्ख बनाया और धीरे धीरे जो है पिताजी के नाम पर सब कुछ सामान उनके यहाँ से ले गए और उनकी बड़ी दयनीय स्थिति आ गई दोस्तों। तो मैं बताता हूँ आपके बारे में, फिर उन्होंने किस तरह से उस पंडित जी को सबक सिखाया। तो दोस्तों आइए सुनते हैं ये कहानी, जो कि बड़ी ही मार्मिक है दोस्तों, बड़ी ही जानकारी भरी है। कि एक गांव में कभी ठाकुर साहब रहते थे, जमींदार थे, अच्छी वाली खेती थी, अच्छे वाले जो उनके सारे सुख साधन थे। तो क्या हुआ कि ठाकुर साहब जो है अपनी उम्र पा गए और जो है सुरलोक को सुधार गए। तो इसके बाद में जो है उनका, आप जानते ही हमारे यहाँ 13वीं संस्कार मृतक भोज आदि होते हैं, जिसे ब्रह्म भोज कहा जाता है, वो हुआ। और उसमें जो है ठाकुर साहब के 4 पुत्र थे। तो उन्होंने जो है, क्यों कमी तो कोई थी नहीं, तो उन्होंने जी जान लगा करके, पूरा पैसा लगा करके जो है मृतक भोज किया और तमाम पंडितों को जो है उन्होंने बुलाया और तमाम जो है दान दक्षिणा दी, खूब खिलाया पिलाया। और दान दक्षिणा में तो आप जानते ही हो, आजकल जो है दोस्तों, साधारण से साधारण आदमी भी कभी मृतक संस्कार करता है तो आजकल उनको खाट, चारपाई, तौलिया, 5 वस्त्र और जन क्या क्या, मतलब लोटा, तमाम बर्तन आदि सब कुछ दिया जाता है। और दान दक्षिणा तो अलग होती है ही। और कम से कम 11 ब्राह्मणों को तो भोजन गरीब से गरीब आदमी कराता है, ऐसा चलता है। वो ठाकुर साहब के लड़कों ने सब कुछ किया। आखिर में फिर 2 साल बाद या 3 साल बाद जब भी ये होते हैं, श्राद्ध आदि उनका शुरू हुआ, तो उनके जो है परिचित थे पहले से ही ठाकुर साहब के पंडित जी, वो आते हैं, उनके यहाँ श्राद्ध कराते हैं। और श्राद्ध कराते हैं तो खूब दान दक्षिणा लेते ही हैं, चकाचक खाते पीते हैं। और फिर कहते हैं कि बेटा ऐसा है, हम आपके पिताजी के पास से होके आए, सीधे सच्चे बच्चे जो है। तो चारों से कहते हैं कि बेटा हम आपके पिताजी के पास होके आए हैं और बड़े आनंद है, उनके बहुत आनंद है। लेकिन दोस्त, वो बेटा ऐसा है कि उनको आने जाने में, अब देखो बुढ़ापे का तो शरीर है ही, आने जाने में उन्हें बड़ी परेशान होती है उस परलोक में। तो आप ऐसा करो, इस घोड़ी को जो है, ठाकुर साहब नंबरी घोड़ी रखते थे बड़ी अच्छी, उस पर चढ़ते थे, चलते थे अपना। तो उस पर निगाह थी पंडित जी की। तो बोले कि तो फिर हम क्या करें पंडित जी? क्या करें क्या बेटा, इसको जो है आप हमें दे दीजिए, तो हम पहुंचा देते हैं आपके पिताजी के पास। लड़के बड़े खुश हुए, उन्होंने कहा हमारे पिताजी को भाई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, जैसे उनके यहाँ ठाट बाट थे वैसे ही होने चाहिए, और वहाँ भी अगर दिक्कत हो रही है तो क्यों हो रही है, ले जाइए पंडित जी। चकाचक जो है पंडित जी घोड़ी को ले गए। अब क्या हुआ कि अगले साल जब श्राद्ध हुआ तो फिर पंडित जी को खूब खिलाया पिलाया, तमाम जो है उनको दान दक्षिणा दी। और फिर पंडित जी चलते वक्त बोले कि बेटा अभी हम फिर गए थे आपके पिताजी के पास, हमें तो हर साल जाना होता है। तो पिताजी को वैसे तो कुछ नहीं है, बड़ी मौज है, अब तो घोड़ी वोड़ी भी है और सब कुछ साधन है, पर उनको जो है दूध की बड़ी कमी है। उनके लिए दूध की व्यवस्था कुछ की जाए। उन्होंने कहा है कि हमारे बच्चों से कहना कि अब तो वो गाय ब्याह गई होगी हमारी, तो उसको लेके आओ। तो पंडित जी तब हमारा काम चलेगा, नहीं स्वास्थ्य बड़ा गड़बड़ होता है बगैर दूध के। तो जब बच्चों से ये कहा तो बच्चों को बड़ा वो हुआ, अरे कि हमारे पिताजी को वहाँ दूध नहीं मिलता, अरे ये गाय किस काम आएगी, ले जाओ। सो जो है हाल की व्यानी जो है गाय दे दी। अब तो पंडित जी कहीं जाया करें,
कथा भागवत पढ़ने या ये अनुष्ठान कराने घोड़ी पर चढ़ के जाया करे और जो है गाय का चकाचक दूध पिया करे। मौज आ रही थी पंडित जी की। इधर क्या हुआ, उनकी खस्ता हालत हो गई। जो ठाकुर साहब के आगे जो उनकी समृद्धि थी उसमें थोड़ी कमी आई, क्योंकि काफ़ी माल जो है पंडित जी ही ले गए, तमाम संस्कार करा दिए। तो क्या हुआ कि उनके यहाँ अचानक 4-5 साल बाद, ठाकुर साहब के जाने के बाद, एक जो है बुद्धिजीवी महात्मा आया करते थे, बहुत बुद्धिजीवी थे, मानवतावादी थे। वो उनके समय भी आया करते थे और उनको ठाकुर साहब बड़ा गुरु की तरह आदर दिया करते थे। तो वो आ गए। उन्होंने कहा भाई ठाकुर साहब कहाँ हैं? कि ठाकुर साहब तो स्वामी जी विदा हो गए, वो तो स्वर्गवासी हो गए और आजकल जो है स्वर्ग में जो है वो आनंद कर रहे हैं। कि भाई ऐसा है कि उनके आगे तो बड़ी यार तामझाम होती थी, बड़ा अच्छा। अब तो तुम्हारा कुछ हालत मुझे ऐसी लग रही है कि उनके जाने के बाद 4-5 साल में ही हालत आपकी खराब हो गई। ऐसा क्यों हुआ? ठाकुर साहब घोड़ी पर चढ़ते थे, घोड़ी रखते थे, गाय भी बड़ी अच्छी अच्छी रखते थे, हैं भैंस भी रखते थे, सारी सुविधाएं होती थी दूध की और हर चीज़ की। अब तो तुम्हारे यहाँ मुझे कोई पूँछ भी नहीं दिख रही है गाय आदि की, और ना घोड़ी दिख रही है ठाकुर साहब की। तो बच्चे बोले कि वो तो हमने, ऐसा है स्वामी जी, गुरु जी, पंडित जी को दे दिया है, पंडित जी ने हमारे ने वहाँ पहुँचा दिया है पिताजी के पास घोड़ी, क्योंकि वो बता रहे थे कि उनको चलने फिरने में वहाँ परलोक में बड़ी दिक्कत होती है। तो वो पंडित जी ले गए कि ठीक है मैं पहुँचा देते हूँ बेटा, उनको बड़ी दिक्कत है। और फिर वो अगली बार आए तो उन्हें बताया कि दूध की दिक्कत है पिताजी को, तो हमने जो है गाय दे दी, तो वो गाय पहुँचाया है। तो हमें अपनी कोई चिंता नहीं है गुरुजी, हमारे पिताजी को कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। जैसे उन्होंने अपने जीवन में सुख आनंद पाए थे वो सब होना चाहिए। ठीक है। अब ये बात जब स्वामी जी ने सुनी तो उनको सब बात समझ में आ गई कि ये भोले भाले लड़के जो है किस तरह से इस पंडित ने जो है ठगे हैं, किस तरह से इनको बर्बाद करके रख दिया है। तो दोस्तों उन्होंने क्या किया, स्वामी जी ने उनसे कहा कि बेटा एक काम करो, मैं भी पिताजी के ही पास से आया हूँ, क्योंकि मेरे तो बहुत अभिन्न मित्र थे, वैसे मेरे शिष्य थे, मित्रता भी थी उनसे, तो मैं उनके पास से ही आया हूँ। और उन्होंने एक बड़ी व्यथा कही है। वैसे तो घोड़ी पर चढ़ते हैं, दूध भी पी रहे हैं, बेटा उनको एक बड़ी बीमारी हो गई है। कि क्या हो गया है स्वामी जी बताइए? कि उनके बेटा कोढ़ हो गया है। कि कोढ़? कि हाँ। लड़के बड़े परेशान कि कोढ़ कैसे हो गया महाराज? कि हो गया है बेटा, शरीर है वहाँ भी बीमारियाँ चलती हैं, सभी बीमारियाँ जो धरती पर हैं वो वहाँ भी चलती हैं। तो कहे फिर गुरुजी क्या किया जाए? भाई ये तो हम बर्दाश्त नहीं होगा कि हमारे पिताजी को कोढ़ हो जाए, तो उनको जो बहुत पीड़ा होती होगी, तो आप बताइए इलाज क्या है इसका? बोले इसका इलाज है, करना चाहो तो। कहाँ हम करेंगे? कि तो ठीक है फिर एक काम करिए आप, ये सामने जो बिटौरा है इसमें से कंडे भर लाइए, 2 डलिया कंडे, तो आप जानते ही होंगे दोस्तों उपले, 2 डलिया कंडे मंगा लिए कि लगाओ इनमें आग लगा दो। हाँ उसका जो है ढेर पे आग लगा दी कंडों पे। बोले एक कुश लाइए लोहे की कुश होती है मोटी सी, 2-3 फुट की लोहे की कुश लाइए और इसको डाल दीजिए, इसमें लगा दीजिए, आग में लगा दी। और अब जाइए पंडित जी को लिवा के लाइए, और उनसे ये मत कहना, उनसे ये कहना कि पंडित जी आपके जो है पिताजी ने आपको फिर याद किया है, कुछ हमारी श्रद्धा हो रही है, सपना देखा। ठीक है। लड़का एक गया कि पंडित जी कि हाँ चलो हम जो है हमने रात को सपना देखा है पिताजी का, चलिए। पंडित जी खुश, उनने सोचा कि अब के अपनी मर्जी से ही कुछ न कुछ मिलेगा। लपकते हुए पंडित जी पीछे पीछे चले। अब वहाँ आए तो देखा कि वहाँ तो कंडे जल रहे हैं और उसमें एक कील लगी हुई है, कुछ जैसे कहते हैं। तो पंडित स्वामी जी ने कहा, गुरु जी ने कहा कि बेटा एक काम करो, इनके कपड़े उतारो। कपड़े उतार दिए पंडित जी ने, कि बांध लो, इस पेड़ से बांध लो। पेड़ से बांध लिया। अरे वो पंडित जी बोले अरे ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो भाई? हमारे पिताजी के कोढ़ हो गया है। जे स्वामी जी हमारे गुरु जी आए हैं, पिताजी के भी गुरु जी थे, जे कल ही आज ही लौटे हैं,
और सीधे आए, क्योंकि बड़े भारी जो है वो प्रशंसक थे गुरुजी, ये शिष्य थे। तो ये जो है बता रहे हैं कि हमारे पिताजी के कोढ़ हो गया है और ये अब आपको दागा जाएगा, क्योंकि आप से उनका संपर्क रहता है, खाना पीना सब कुछ, घोड़ी और गाय और सब दूध बूध पीते हो तो वो सब, तो इसलिए आपका ही शरीर है एक तरह से। तो अब ये गुरुजी ने कहा है कि भाई दागो इनको, जैसे जैसे यहाँ आप शरीर को दागेंगे गरम गरम कुछ से, वहाँ जो है आपके पिताजी का कोढ़ जो है सूख जाएगा। तो पंडित जी अब हम आपको दाग रहे हैं। पंडित जी रोने लगे, गिड़गिड़ाने, अरे कि मुझे खोलो, ऐसा कैसे हो जाएगा, ऐसे कैसे हो जाएगा भाई, हैं पिताजी के कोढ़ हो गया है तो मेरे दागने से थोड़ी हो जाएगा। तभी गुरुजी बोले कि भाई आपके यहाँ दागने से उनका कोढ़ सही नहीं होगा, तो फिर उनके घोड़ी पर चढ़ने से, यहाँ तुम्हारे घोड़ी पर चढ़ने से वो घोड़ी पर चढ़ लेंगे, तुम्हारे गाय का दूध पीने से वो गाय का दूध पी लेंगे। तुमने वहाँ पहुँचा दी घोड़ी और गाय, हैं तुम तमाम माल ले गए, इन बेचारों का बेवकूफ़ बना के रख दिया तुमने। करे भैया आप बताइए, अब मेरे को छोड़ दो, मेरे को कुछ मत करो, अपनी गाय ले आओ, अपनी भैया घोड़ी ले आओ, जो कुछ भी चाहिए भैया ले आओ, पर मेरे साथ ऐसा मत करो, महान पाप पड़ेगा। जब ज़्यादा रोने लगे पंडित जी, गिड़गिड़ाने लगे, तब फिर बच्चों को भी दया आई, गुरुजी को भी दया आई। उनने कहा कि छोड़ दो पंडित जी को और जाओ अपनी गाय और बैल और जो कुछ भी है घोड़ी वगैरह सब ले आओ। लड़के जो है भगे गए और तुरंत जो है घोड़ी खोल लाए, गाय ले आए और चकाचक फ्रिज से जो है जो सामान था उनके यहाँ अच्छा भला ले आए सब। तो दोस्तों इस तरह से ये देखा कि कई बार जो है ऐसे लोग जो बुद्धिजीवी होते हैं, इनको जो है पल्ले पड़ जाते हैं तो अच्छा सबक भी सिखाते हैं। ये बुद्धिवादी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये छल कपट करके भोले लोगों को पितरों के नाम पर ब्लैकमेल करना। अब कई जो है कमेंट करते हैं, ब्राह्मण जाति के लोग ही मेरे इस पर कमेंट ज़्यादा करते हैं और उनको ये लगता है कि ये सच्चाई को क्यों खोला जा रहा है, हमारी पोल क्यों खोली जा रही है। कोई कहता रहे कोई किसी की पूड़ी का भूखा नहीं है, कोई किसी के 100-200 रुपए का भूखा नहीं है, इस बहाने पिताजी को याद कर ले। अरे तो भाई पिताजी को मैं कर रहा हूँ ना अपने को याद, मैं तो 24 घंटे कर रहा हूँ अपने पिताओं को और प्रपितामह को, अपने दादा बाबाओं को, सबको मैं कर रहा हूँ, क्यों नहीं कर रहा हूँ, चलते बैठते उठते जीते। अब तुम्हारा उसमें बीच में क्या डंगा है, तुम्हें क्या लेना देना मेरे पितरों से। और इतनी शुभचिंतक हो तो फिर हमारे पिताजी को रोग की दवाइयाँ लेके खाओ आप, हैं पिताजी को मलेरिया भी होता है, कुनैन खाओ। और कहना चाहिए लोगों को कि पिताजी को जो बीमारी तो होती है, वहाँ हमें सपना दिया है पिताजी को कुनैन की गोली खानी है, मलेरिया हो रहा है बहुत, कपकपी के साथ बुखार आ रहा है पिताजी को, खाना खाया, दक्षिणा दी आपको। अब गुरुजी एक काम करो पंडित जी, ये कुनैन की गोली 4-5 और खा लो, हमारे पिताजी सही हो जाएंगे, हैं। तो ऐसे ही जो है जब बुद्धिवादी लोग होंगे तब ये अंधविश्वास और पाखंड और लोगों के साथ छलावा, कुछ लोग बैठे बैठे मजे उड़ा रहे हैं और कुछ लोग जो है करते करते भी भूखे मरे जा रहे हैं। तो दोस्तों इस देश में, हमारे देश में ये बड़ी विसंगति है, बड़ी कुरीतियाँ हैं, कुप्रथाएँ हैं, लोग समझना नहीं चाहते। अरे भाई ठीक है, हमारे पिताजी हैं, हम याद करते हैं, अपने दादा बाबाओं को हम याद करते हैं, भाई तुम बीच में एक दिन के लिए क्यों आ जाते हैं। तो दोस्तों ये सब सोचने की बातें हैं। और फिर इन बातों से ये नहीं है कि आज के ज़माने में अच्छी बात है, हम भी जो है समाज को नई दिशा दें, लेकिन अपने स्वार्थ में अंधे होकर के हमें गालियाँ देने आ जाएंगे। अब भाई हम क्या करें, आपके जितने भी ये धर्म ग्रंथों में ये सब लिखे हुए भरे पड़े हैं, तो इससे क्या सिद्ध होता है, इससे सिद्ध यही होता है कि आप अपने स्वार्थों की खातिर भोले लोगों को किसी भी प्रकार से ठगने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। कितने रोजाना संस्कार, कितने कर्म कांड, कहीं न कहीं आप लोगों का तो ये बिजनेस है, रोजाना जो है ये चलता रहता। तो दोस्तों बताइए ये कहानी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों में भी अधिकाधिक शेयर करें दोस्तों। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी प्रसंग के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सब मित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार, जय भारत, जय इंडिया दोस्तों।